उसकी जुरिस्डिक्शन में है और कैसे किस तरीके से वो लोग रेगुलरली विजिट करते हैं, ट्रेनिंग होता है कि नहीं, कोई मॉनिटरिंग बॉडी है कि नहीं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास कुछ भी आ जाए, थोड़ा थोड़ा करके 4 स्टेट्स का हम लोग पहले करेंगे और जो आरटीआई हमने ड्राफ्ट किया है वो 4 स्टेट के ऊपर है, क्योंकि वो हम नालसा में फाइल करेंगे। तो मैं अब जब सबसे शेयर करूंगी तो उसमें सिर्फ आप मतलब जौन सी जगह पे आप डाल रहे हो, कि मान लीजिए कि आप महुआ डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी सर्विसेज में डाल रहे हैं, तो सिर्फ वहाँ पे डीएलए से महुआ लिख दीजिए और फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना तो सब सेम ही होगा। तो इसी तरीके से एटलीस्ट हमें 6-7 डिस्ट्रिक्ट में से भी इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो उसी के बेसिस पे हम स्टेट लेवल में भी एपीआई डाल सकते हैं कि देखिए इस तरीके से काम होना चाहिए, ये नालसा का गाइडलाइंस है बट इस तरीके से नहीं हो रहा है, तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि गाइडलाइंस तो ऑलरेडी मौजूद है। और एटलीस्ट कुछ भी ना हो, एक प्रेशर क्रिएट होगा गवर्नमेंट के ऊपर, सारे लॉयर्स के ऊपर। उसमें हमने ये फीस के बारे में भी जिक्र किया है कि लॉयर्स के फीस का एक फिक्स सैलरी होना चाहिए और कितना है। हाँ, मैं एक्चुअली राकेश जी को फॉरवर्ड कर दूंगी, टेकेराज सर के ईमेल में फॉरवर्ड करती हूँ, विष्णु जी शुक्ला जी को फॉरवर्ड कर दूंगी। तो आप लोग 12-14 डिस्ट्रिक्ट्स है, हाँ तो हम लोग उस पर काम करते हैं। सही बात। तो वो वाला जल्द से जल्द मतलब तुरंत करना चाहिए, क्योंकि हमारा ये प्लान लिया गया था 18-19 जनवरी में नेशनल कंसल्टेशन हुआ था, उसी का ही एक्शन प्लान ये था, बट अभी तक वो हुआ नहीं है, शुरू भी नहीं हुआ है किसी स्टेट्स में। तो वो वाला हम अभी तुरंत शुरू करेंगे और एक डेडलाइन ले लेंगे कि इस तारीख के अंदर हम लोग, मान लीजिए आज कितना तारीख है, 9 तारीख, ऑलरेडी ड्राफ्टेड है आरटीआई, आपको सिर्फ थोड़ा सा एडिट करके फाइल करना है सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। तो आप मान लीजिए 15 मार्च तक आप लोग फाइल कर दीजिए और एक कॉपी स्कैन करके राकेश जी को दे दीजिएगा, स्टैम्प कॉपी हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास एक रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर एटलीस्ट 30 डेज तो लगेंगे उनको रिप्लाई बैक करने में। उसके बाद हम जब इंफॉर्मेशन सारे एटलीस्ट यूपी का पूरा आ गया, तो यूपी में हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैल फाइल कर सकते हैं फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विस अथॉरिटीज और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज। वी कैन डू दैट। अगर आप लोग सब लोग 15 तक अगर इंडिविजुअल ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं, कई बार एक्सेसिबल नहीं होता है, तो इंडिविजुअल एक हम शीट अभी आई थिंक सब में लिखा हुआ है, इस या तो एक नए पेपर में आप लोग लिख दीजिए जिसको जिसको चाहिए कॉपीज, आरटीआई की, पीआई की, कोई भी चीज चाहिए आप तुरंत हम लोगों को मेल कर दो। हाँ, इसका जो लास्ट पेज है ना, इस पे आप सिर्फ नाम और ईमेल एड्रेस दे दीजिए। चल रहेगा तो मैं एक्चुअली क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बहुत लोगों का सिग्नेचर वगैरह है, तो अगर आप सिर्फ अभी हम लोग सिर्फ नाम और जिसको मैं वहाँ सेंड कर देंगे, आपको ठीक है, आप और शुक्ला जी कर देंगे। तो फिर मैं आप दोनों को दे दूंगी। अभी हम परसों मतलब ट्यूसडे पहुंच जाएंगे, तो ट्यूसडे में आप सबको वो आरटीआई का कॉपी मेल कर दूंगी। और जो फर्स्ट प्रोडक्शन का जो पीआई का वो है ड्राफ्ट है वेस्ट बंगाल का, हाँ, बट उसमें ना और थोड़ा सा हमने इम्प्रूवमेंट किया है, रिव्यू किया है, तो वो वाला कॉपी फिर से भेज देंगे। हाँ, और हम लोग एक जुडिशियल कोलोकियम भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस जुडिशियल कोलोकियम में जो यूपी के जितने सारे जजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं और स्टेट लेवल में जस्टिस अमर शरण जी हमें गाइडेंस देंगे। उन्होंने ये मतलब अश्योर किया है कि वो हमें सपोर्ट करेंगे, तो उनके गाइडेंस में जुडिशियल कोलोकियम करना चाहते हैं लखनऊ में। देखते हैं मार्च के एंड में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में। उसमें सारे जजेस को हम बुलाएंगे, ये बात ब्लॉक होना चाहिए जानने के लिए कि किस तरीके से जो सिस्टम है उसको इफेक्टिव किया जाए, ताकि जो क्रिमिनल लीगल एड सिस्टम एज वेल एज क्रिमिनल लीगल एड सिस्टम को और इफेक्टिव किया जाए। मतलब क्या गुड प्रैक्टिसेस हम अडॉप्ट कर सकते हैं, ये जजेस से हम जानेंगे। और ऑब्वियसली उनके साथ हमारे जो लॉयर्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे कि क्यों हमें इंटरव्यू करना पड़े, इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो उनको भी फिर पता चलेगा, तो वो एक काइंड का अवेयरनेस जजेस के लिए भी रहेगा और हमारे लिए
इसका क्या लिमिटेशंस है। तो ये वाला भी हम करेंगे। विष्णु शुक्ला जी वो वाला मतलब जस्टिस अमर सेन जी के साथ एक मीटिंग वो ले लेंगे अपॉइंटमेंट, और कंसेप्ट नोट रेडी हुआ है, मैं राकेश जी को भी भेज दूंगी ताकि के रॉय सर एक बार देख ले। और भी बात हो रही है, कमलनाथ जी हैं, शशिकांत गुप्ता जी हैं, ये भी हाईकोर्ट के हमारे जज हैं, आप लोगों से बहुत सारे लोग जानते होंगे। शशिकांत को यहाँ कानपुर के हैं, रेगुलर विजिट करते रहे हैं, चुनावों से लेकर के हर तरह की मदद यहाँ लोगों ने। हमारे साथी राजेश चतुर्वेदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं जरूर कहेंगे, और ये साथी काफी देर से कुछ बात कहना चाह रहे हैं। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप अपनी बात करें। तो एक्चुअली इधर आके कह सकते हो जो नाइट जस्टिस है हम लोगों को बहुत वैसे भी आई कर चुके हैं, लेके आए हैं आपके साथ। तो जो नई बिल्डिंग और बच्चों की जो रहने की जगह थी उस पर बड़ा आप लोगों को उपलब्धि भी दी थी, नई बिल्डिंगें बनी थी, और जो नाइट जस्टिस के जो जज हैं जो कोर्टें हैं वो बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से बनाई गई, नए टॉयलेट है बाथरूम, और यहाँ तक की लाइट और सारी सुविधाएं जो हैं उस पर आज इलाहाबाद जो नए जस्टिस को दो जो है उसमें काफी सुधार हुआ है न्यायालय की वजह से। और हम जो क्रिमिनल साइड पे जो काम करते हैं उस साइड पे जैसे हम लोग का एक सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे यहाँ 3 तहसील हैं, 3 तहसीलों में जो वहाँ की बात है, अगर कोई मुलजिम पकड़ता है या रजिस्टर थाने हैं तो उन थानों से जो भी लोग आते हैं, साथ ही मेरा भारतीय जनता है, मैं इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। और जो हम लोग आगे पहले जो तहसील के वकील है वो हम लोगों के कॉन्टेक्ट में रहते हैं। अब हमारे ऑप्शन जो है कि वो काफी लोग हैं, तो जिस तरह से हम लोग किसी क्रिमिनल विचार किसी लोगों को पहले बताते हैं भैया हम आपको पुलिस में आके बेल करा देंगे, तो लोग जो है उस पर यकीन नहीं करते। तो वकील साहब को लगता है झूठ बोल रहे हैं या किसी प्रकार का बदला है, तो उनको मैं अपने ऑफिस में बुलाता हूँ। अगर हम लोग दोनों रहते हैं तो उसके बाद देखने के बाद वो जो क्लाइंट लिखा होता है तो उसके बाद जो है वो उसका आउटपुट हम लोग वो मुलजिम देते हैं जो क्रिमिनल साइड जो लाभ पाते हैं, और इसका वो प्रचार हम लोग करते हैं, जेल स्टैंडर्ड से हम लोग विजिट करते हैं, वहाँ पर जो हमारे लोग अदालत होती है जेल विजिट हम करते हैं, उसमें ये जेल से बाहर आते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर किन किन छोटी छोटी धाराओं में जो बंद है, तो उनको हम लोग अदालत के माध्यम से उस पर निपटारा कराते हैं। सर थोड़ा सा माइक्रो इसका मानी किसी प्रकार ये जेबी क्या है या डीएलएसए उसके लिए माना सरकार से हमारा डिवीजन बॉडी है तो उसको भी देखा है, तो यूपी के अंदर तो बड़ी बड़ी तो हम उसमें ऐसा ही चाहेंगे कि एक बार ये जो क्वेश्चन है उससे आरटीआई से अगर इंफॉर्मेशन होगी डीएलएसए जो है उसने 10 नियुक्त की है हर डिस्ट्रिक्ट की। अच्छा हाई कोर्ट में है 10 है, और तहसील में 5 है, हर तहसील डिस्ट्रिक्ट में 5 रखे गए हैं, और उसमें क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में 15,000, 10,000 और 5,000, 3,000 ऐसा उसको पेमेंट की ही डीएलएसए ने। बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, बहुत सारी चीजें कुछ दिखावटी है। मैं क्या कह रहा हूँ कि आज की तारीख में जो बोर्ड के मेंबरान हैं, जो चेयरपर्सन है, उनमें कई बार आपको कई जगहों पे ये भी देखने को मिल जाएगा कि वो धूली जो उनकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसके बिना वो बोर्ड के चेयरपर्सन बने बैठे हैं और काम कर रहे हैं। और जो साथी ने कहा कि इलाहाबाद में स्थिति बहुत अच्छी, हाँ एक अच्छी डायरेक्शन हुई थी, उस अच्छी डायरेक्शन के चलते कुछ समय वहाँ पे कुछ चीजें हुई, लेकिन मेरे पास जो ताजा तरीन जानकारी है उसके मुताबिक वो चीजें फिर जहाँ से चली थी लगभग घूम के फिर वहीं पे पहुंच गई है।
वहाँ की स्थिति फिर वही हो गई है लगभग। उसमें कुछ भी आज की तारीख में, तो आज की तारीख में जो जरूरत है वो इस बात की नहीं है कि हाँ एक ऑर्डर हो जाए और वो ऑर्डर जो है एक समय लागू हो जाए, बल्कि ये कि उसकी एक रेगुलर ऐसी मॉनिटरिंग इंश्योर करी जाए ताकि वो व्यवस्था निरंतर जो है अस्तित्व में रहे। तो मैं पुस्तक की बात करना चाहूँगा। ये जो इंफॉर्मेशन है, चाहे वो निजी बोर्ड से संबंधित हो या बाकी के उससे, मैं चाहूँगा कि ये सारी की सारी हम लोग इकट्ठा करें और इकट्ठा करके फिर उनको कैसे जो है हम लोगों को जल्दी से जल्दी इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका के तौर पे न खाली जो नए जस्टिस वाले इशू को लेकर के, बल्कि ये भी कि जो DLS है, जो SLS है, यहाँ पे जो जिस तरीके की पूरी और जिसका तुमने जिक्र भी किया हमारे कंसेप्ट नोट में भी उसको जो है कहा गया, ये चीजें प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचे। और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि या तो जो लीगल एड के लॉयर्स हैं उनके पास एफिशिएंसी नहीं है, कॉम्पिटेंसी नहीं है, और अगर है तो फिर उनके पास काम इतना जाता है तो उतना उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये पूरी जो जाल है इससे बाहर निकल के कैसे प्रभावित करते हैं इस टॉपिक को, ये हम लोगों को करने के लिए एक सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। और आज की जो बातचीत से चीजें निकल के आएंगी उसमें मैं कहूँगा शाश्वती को और अमीर को कि वो अपने जो आपसी डिस्कशन है ये बाद में भी कर सकते हैं, और आप लोग यहाँ से दिल्ली तक करते हुए चले जाइएगा। यहाँ की मीटिंग जो है सोचे नहीं, शेयर करें। मेरा ख्याल है सोचने की स्थिति नहीं है, फटाफट शेयर करें, क्योंकि आप लोग जो है पूरी तरीके से लगभग कर चुके हैं और आप सब सोचते रहेंगे तो सोचते रहेंगे, शेयर नहीं कर पाएंगे। तो आप आइए और अपनी बात कहिए और किसी मुकाम पे बातचीत को पहुँचा करके उसके समापन की तरफ आगे बढ़े। राजेश जी आप मैं शाश्वती को कहूँगा कि शाश्वती आज की जो पूरी बातचीत हुई है उसके बारे में एक बीच में अपना पक्ष रखते हैं और आगे हम लोग कितनी जल्दी क्या क्या करने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने मुंबई में भी तय किया था कि हम आपको 2 दिन के अंदर जो है ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे, 1 हफ्ते के अंदर ये कर देंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि प्रसाद मिश्रा जी के अलावा कोई भी ऐसा दिन है जिसमें जो वांछित ऑर्डर में उनको कलेक्ट किया और चाहे ये महीने के 2 मंगल वहाँ जाकर अच्छा BLS है जी, उसमें जेल बिस्तर जो पैदल उसके अलावा उसमें जेल बिस्तर जो वहाँ से एप्लीकेशन लाते हैं, उनके बंदियों के एप्लीकेशन लाते हैं जिनको जरूरत है। कौन जा रहा है जो जेल बिस्तर? अच्छा वो विजिटेड लॉयर है या लॉयर? अच्छा BLS का जेल विजिटर जो है वो जरूरी नहीं कि लॉयर हो, लॉयर भी हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि लॉयर हो। उसमें ऐसा है कि पैनल लॉयर होते हैं BLS के, और उसके अलावा जेल विजिटर अलग से तो एडवोकेट उनका काम होता है कि जेल में जाकर कैदियों से उनकी जो मतलब जरूरत है उसको लीगल एड उससे वो दरखास्त लिखा करके और वहाँ DLS में देते हैं। तो उसमें भी अनुभव हमारा कि जैसे मान लीजिए पता चला गए उसके बाद कोई कैदी दोबारा आए कि भाई बात हमें तो नहीं चाहिए और मिल तो जाता, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है पता चला कई महीने तक उसे पता ही नहीं रहता है क्योंकि हमारा कोई लायक है, क्योंकि वो जाता है कैसे से मिलता है न बताता तो किसी प्रक्रिया में भाग लेता ज्यादा जो स्थिति है वो हमारे
कि एक तो फाइनल लाइफ वो है नॉमिनेटेड, वो केवल सुबह जाकर डीएलएसए के ऑफिस में जो रजिस्टर होता है उसमें अपना उपस्थिति दर्ज करा देते हैं। बाकी कोई ज्यादा काम वो नहीं करते। उनको अगर मिल भी गया उसमें वहाँ भी हल्के हो गए क्या होगा, लेकिन उस पर मतलब केस के बारे में, मुकदमे के बारे में उससे डिस्कस करें। मान लीजिए कोई मुस्लिम है जिसका केस बन गया है, उससे उसे मिलना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, उसकी केस के बारे में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या स्थिति है, उसके बारे में बताना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ सर आप खुद लॉयर है ना? जी। आप आपका नाम? विश्व कुमार। अच्छा अच्छा, आपके केसेस मैंने देखा है। अच्छा, आप प्रॉब्लम तो हमें बताए, आप इसमें अभी हमें एक्शन प्लान लेना है। प्रॉब्लम्स तो हमने शेयर किए हैं, आप किस तरीके से बांदा में किस तरीके से काम करना चाहते हो, किस तरीके से लीगल एड जो स्टेट लीगल एड अथॉरिटीज को किस तरीके से इफेक्टिव कर सकते हैं, इसके ऊपर आप अगर सजेशन देते हैं, आप क्या एक्शन प्लान लेना चाहते हो आपकी जगह पे, ये आप बताइए। और इसी तरीके से सारे जो डिस्ट्रिक्ट लॉयर्स है वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से ये काम कर सकते हैं, लीगल एड लॉयर्स को किस तरीके से मोटिवेट करें, वो लोग काम करें ठीक से, ना कि सिर्फ केस ले उस केस को प्रॉपर्ली मेंटेन करें। तो इसके वाई नॉट हम लोग एक मॉनिटरिंग बॉडी बन जाते हैं, क्योंकि हमने बहुत लोगों को छुड़ाया है और हमने अभी तक देखे कि लीगल एड लॉयर उतना एफिशिएंट नहीं हुआ है। तो क्यों ना हम उनको और एफिशिएंट बनाए, ताकि कल अगर कोई भी हम में से अगर कोई ना है तो एक लीगल एड लॉयर खुद से जाके वो काम कर रहा है। तो आप कैसे किस तरीके से कर सकते हो, ये अगर हमें बताते तो बहुत अच्छा। वहाँ ये हो सकता है जैसे एक तो उनके बीच में इंटरेक्शन आप करेंगे, आप खुद करेंगे? नहीं, हम भी करेंगे। और उसके अलावा जैसे ये किया जा सकता है कि कोई समय फिक्स करके उसमें उनकी मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज की जाए, उसमें यहाँ से आप किसी को बुलाया जाए। मतलब आप बोल रहे हैं कि लीगल एड लॉयर्स के साथ एक मीटिंग फिक्स किया जाए, तो ये कर सकते हैं। वो चूंकि वहाँ पर कोई हर डिस्ट्रिक्ट में हम अगर छोटा छोटा मीटिंग ऑर्गेनाइज करें कि लीगल एड लॉयर्स के साथ हम मिलके, या ये भी जरूरत नहीं है कि हमें आना पड़े दिल्ली से, आप अपने जगह पे, क्योंकि आप 1.5 साल से ये विषय पे काम कर रहे हैं, आपको पता है सिचुएशन क्या है, तो आप खुद जाके आप एक विष्णु शुक्ला जी को या के राय जी को किसी एक को आप इन्फॉर्म करके अपनी जगह पे आप मीटिंग कीजिए, जो भी खर्चा होगा वो हम उठाएंगे। सिर्फ आपको एक मतलब एजेंडा पे आप लोग ये करेंगे, और ऐसा नहीं कि पूरी दिन का मीटिंग हो, 1 घंटे या 2 घंटे का भी मीटिंग हो सकता है। मतलब जस्ट आप प्रॉपर, मतलब आप प्रैक्टिकली क्या कर सकते हो उनके साथ मिलके, अगर उनके साथ ऐसे दिल्ली में बैठ के भी अगर आप मीटिंग करके उनको मोटिवेट कर सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं कि हमने क्या किया है और उनको क्या करना चाहिए, और हम उनको हेल्प करेंगे, जितना जरूरत पड़े हम उनको हेल्प करेंगे। तो आप अगर हर डिस्ट्रिक्ट में अगर हम छोटे छोटे मीटिंग्स रखते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल एड लॉयर्स के साथ, तो ये हम कर सकते हैं। और आप बताइए कि कब से हम ये शुरू कर सकते हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में आपको पता होगा कि आप हर रोज कोर्ट में जाते हैं, लीगल एड लॉयर्स भी आते होंगे, अपने केसेस में आते होंगे और सरकारी केसेस में भी आते होंगे। क्या है कि ये जरूरत जो मिशन में पहले दिया था आप करते रहे, और ये एक जरूरी सी व्यवस्था है अपने अपने जगह लोगों को तय कर लेने के लिए, और आपको इन्फॉर्म करते हैं और हम लोग वहाँ पे उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ, और ज्यादा लेट मत कीजिएगा। अगर आज हम लोग ये सारे प्लान्स कर रहे हैं तो आप हमें जल्द से जल्द बता दीजिए कि कौन सी डेट आपके शहर में, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा डेट आपको कन्वीनियंट लगे। आप पहले डीएलए से जो अथॉरिटीज है उनसे आप बात कर लीजिए, डेट फिक्स कर लीजिए। इसी तरीके से हम सब जगह पे मीटिंग कर सकते हैं, उनको अवेयरनेस, एक लीगल अवेयरनेस उनके साथ मीटिंग रख सकते हैं। ठीक है, हाँ, होने वाली चीज बात उसकी बात सही है। हाँ, जिसके बाद काम में आ जाते हैं, इसका में अलग अलग छुट्टियां रहती है, मन नहीं रहता, तो ज्यादा से ज्यादा मैं समझता हूँ सप्ताह का है, इसकी 3 दिन की छुट्टी है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। इसके बाद तो 2 दिन की छुट्टी के बाद बैठक की जा सकती है।
डेट पे डेट देती है, उस पर कुछ सुनाई जबकि जेल के अंदर वाला तुरंत थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उस पे हम पीआई जबकि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये जितने मुकदमे ऐसे हैं उनका फर्दर आर्टिकल जुलूम कहते हैं डालते हैं कोर्ट के फाइल में 10-15 का सफिशिएंट है क्या है? तो ये देखिए जो आदमी तीन चार का पापड़ा करके और उसको कुछ नहीं हो रहा है, एविडेंस में भी मिला है, चार्ज भी नहीं बन रहा है, तो उसका फर्दर आर्टिकल निकाल लेंगे और किसी बात में आपको और जो भी आपको बताया कि वकीलों साहब मिल करके बात करें इसका सचिव होगा, सचिव वो उसके अंदर में उसमें जो लगा सिविल का होता है, तो जो सिविल का होता है उसके अंदर में रहते हैं 4-5 वो जो जनरल व्यवहारिक भी होता है, उसमें कर्नल भी होता है, सिविल भी होता है और उसमें कैसे डाले हैं जो कोर्ट चाहते हैं उनको डिवाइड कर देती है भैया आपको मिल कर दे और ये बहुत कम केसेस में होता है कि वो कोर्ट देती है उनको मुकदमा करना है जब तक उन लोगों उनके नाम है मैं नाम बता सकता हूँ ठीक है, तो आपका नंबर ईमेल आईडी हमारे पास है, हाँ वो आप कर दीजिएगा। तो हम आपके साथ काम करेंगे उस पीआई में। और एक मिशा जी ने हमें पीआई का मैटर दिया है, उसमें देखिए बैठ के देखेंगे कि कितना हद तक हम पीआई फाइल कर सकते हैं। आरटीआई की एप्लीकेशन हम सबको फॉरवर्ड करेंगे, प्लीज आप लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जरूर दाखिल करेंगे सो दैट हम लोग को पास डीएलएसए की इंफॉर्मेशन और फर्स्ट प्रोडक्शन का भी पीआई हम शेयर करेंगे, तो आप लोग अपने हाईकोर्ट में फिलहाल हाईकोर्ट में हम देख सकते हैं कि कैसे फर्स्ट प्रोडक्शन पीआई फाइल करें। राजेश जी के राय सर बोल रहे थे कि एक और पीआई अभी प्रिपेयर हुआ है जो फाइल करने जा रहे हैं इसी महीने में, वो कौन सा विषय पे है कुछ आपको ठीक है हाँ, वी विल कंक्लूड दिस। बहुत धन्यवाद आप सब लोग आए और सभी एक पे समय दिया और अपना सुझाव दिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग जुडिशियल पब्लिक के में फिर से मिलेंगे और उससे पहले हम चाहेंगे कि सारे डिस्ट्रिक्ट में जो जो हमने आज प्लान किया है उसी के हिसाब से हम काम करें और हमें अपडेट करते रहिएगा क्योंकि उसी से हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ काम हो रहा है। अच्छा, ट्रैवल रिइंबर्समेंट उन्होंने दिया है, प्लीज अपने बिल के साथ उसको दीजिए। बिल है